क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। BBr3 TL2O बोरिक एसिड और AlCl3, यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर, सेट के अंदर, गेट के अंदर डायरेक्ट पूछ ले जा रहे हैं, डायरेक्ट कभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो चलिए बताइए, तो BBr3 जो होते हैं उनमें बैक बॉन्डिंग होंगी। अब जिनमें बैक बॉन्डिंग होंगे वो डायमर तो बनाएगा ही नहीं, तो डायमर तो जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है वो डायमर नहीं बनाती है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp2 आ रही है, और sp2 है तो ये ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा डायरेक्टली, तो बात ही खत्म होगी। तो ए के लिए सेकंड हो जाएगा, ए के लिए सेकंड यहाँ पे है, ए की ऑप्शन में। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो बेसिक हो गया आपकी बेसिक, तो 3 आ गया है, तो बी के लिए 3। बोरिक एसिड मोनो एसिडिक नेचर के होते हैं बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बोरिक एसिड के अंदर बैक बॉन्ड होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का, इसलिए इसको मोनो बेसिक बोला जाता, सॉरी मोनो एसिडिक बोला जाता है, क्योंकि ये बैक एंड ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर बैक बॉन्ड, तो सब कर सकते हैं, इसलिए इसको मोनो बेसिक एसिड बोला गया है। एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो हम उसको मोनोबेसिक बोलते हैं ना, बट यहाँ पे 3 है फिर भी मोनोबेसिक बोला गया है बिकॉज ऑफ दी बैक बॉन्डिंग, ठीक है हमारे। और AlCl3 में तो नो बैक बॉन्डिंग, और जहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो डायमराइजेशन करते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं Al2Cl6 के अंदर, या ना डायमर बना देते हैं, डायमर। तो इस वजह से आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। तो इसी लेवल एलिमिनेशन मेथड, हमेशा क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज करने की कोशिश जरूर करें। हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिए जा रहे हैं, ज्योमेट्रीज पूछी जा रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने एक एग्जांपल लेकर आया आपके लिए, बट आपको ना अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे sp3dx2 sp3dz दे देगा, sp3d2 फिर और एक ऑर्बिटल ऐड करके दे देगा, sp3d3 फिर एक और ऑर्बिटल ऐड करके दे देगा। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो dx2 जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 dx2 आती है तो उसकी ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर पैरामेडल, स्क्वायर पैरामेड फॉर्म में आती है। जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3dz2 आती है, dz आ जाते हैं तो tbp आ जाता है। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 प्लस dxy आ जाए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाती है ना। तो इस लेवल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपको ऐसी दी है कि sp3d3, ठीक है, d3 और dz2, तो हम इसको बोलेंगे डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिया sp3d3 प्लस dx2 माइनस y2, तो sp3 कितना हो जाएगा, sp3d4 हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। तो इस टाइप के आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए जा रहे हैं और ज्योमेट्रीज भी पूछे जा रही है। तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है आपके भाई, समझ में आ रहा है कि तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पर मैं टीबीपी हो सकता है कि नहीं। टीबीपी कब होगा, जब dz2 आएगा तो आप टीबीपी बोलोगे। क्लिक है सभी को बताइए। तो करेक्ट आंसर इज दी सी, नॉट दी डी, नॉट दी ए, नॉट दी बी। हाँ, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये बड़ा ही फेवरेट है भाई, मुझे, मेरा भी फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि मैं गेसिंग कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपको। ये मेरा गेसिंग है कि एग्जामिनेशन में इस लेवल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जहां पे रिएक्शन बेस कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मैंने दिया है, बट इसके एक रिएक्शन भी बता देता हूँ आपको कि जो रिएक्शन है ये किसके साथ होती है। SB5 जो आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट है CSIR की, SB5 ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर हमने 2XCF2 के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। SBF5 अगर हम XCF6 के साथ करते हैं, XCF6 या XCF6 से नहीं कर लेता हूँ मैं, क्योंकि निगेटिव दिया है ना पे, निगेटिव, तो ये रिएक्शन मैं इसको अभी नहीं करता हूँ।
तो ये क्या करेगा, 1 हाइलाइड एक्सेप्टर कर लेता है, इसको एक हाइलाइड, जैसे ही एक हाइलाइड एक्सेप्ट करेगा तो SbF6 बनाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कटायंस बन जाएंगे आपके, जीनॉन कितने बचे हैं 2, F कितने बचे हैं 3, तो ये हो जाएगा सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये बना, ये जो बना है ना स्टार्टिंग वाला, वो कैसे बना है, ठीक है, ये दिया है। तो ये जीनॉन और जीनॉन के बीच में तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको शेप विच ऑफ द फॉलोइंग बोला ना, तो जीनॉन और जीनॉन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, नोबल गैस है, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ ब्रिज बना देते हैं, ठीक, टर्मिनल पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन है। तो जीनॉन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक कम कर दीजिएगा, जीनॉन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक कम कर दीजिएगा, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जीनॉन दैट कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन लोन पेयर्स, तो यहाँ पे लोन पेयर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा इस टाइप से पार्टिसिपेट हो रहा है। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, वो किसका, इस जीनॉन का कम कर लो। तो 3 लोन्स पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3 dz², यानी कहीं ना कहीं ये लीनियर शेप में आ रहा है, ज्योमेट्री TBP आ रही है, ये भी आपका sp3 dz² हाइब्रिडेशन। तो 3 लोन्स पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर लीनियर शेप आएगा, और लीनियर शेप को हम प्लेनर भी बोलेंगे, बिकॉज सिग्मा हॉरिजेंटल प्लेन है, तो दे आल्सो कॉल्ड एज द प्लेनर, दे आल्सो कॉल्ड, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल जो दिया गया है आपको, जीनॉन दैट कंटेनिंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक और एक्स्ट्रा है, तो 9 हो गए आपके, जिसमें से 5 बॉन्ड्स पेयर है एंड 2 लोन्स पेयर, 5 बॉन्ड्स पेयर एंड 2 लोन पेयर, और इसे भी हम प्लेनर बोलेंगे, बट पेंटागोनल प्लेनर। तो व्हाट इज द पेंटागोनल प्लेनर वर्ड, पेंटागोनल प्लेनर क्यों बोला गया है, तो यहाँ पे देखो 5 और 4 कितने हो रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जीनॉन के पास 8 और 1 9, तो 5 बॉन्ड्स पेयर 2 लोन्स पेयर, तो इसे बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। तो बोथ आर प्लेनर, क्योंकि दोनों में हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस कर रहा है, यहाँ पे भी हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस कर रहा है, यहाँ पे हॉरिजेंटल, तो बोथ आर प्लेनर मॉइटीज प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स। बट देखना आपको इस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में जितनी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है ना, उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस गिवन है आपको, ठीक है। अब वो पुराने वाली चीज़ें थोड़ी बनेंगी जो बन चुकी है, मॉडिफाइड बनेंगी, उससे मॉडिफाइड।